अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ इमली और आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है ना कि जिस तरह का मौसम चल रहा है ना गर्मियों का, आपने एक गिलास पीना और आपने तरोताज़ा हो जाना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और सारी गर्मियाँ आप इस्तेमाल करें, आपका ये शरबत ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये ठंडा ठार और मज़ेदार शरबत बना सकते हैं और बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार और यमी सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी इसे बनाएं और गर्मी से अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें इमली और आलू बुखारा चाहिए, जो मैंने एक एक कप ले लिए हैं। और अब हम इन्हें पानी डाल के कुछ देर के लिए भिगो के रख देंगे। अब दोनों चीज़ों में मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालना क्यों ज़रूरी है? ताकि इनकी जो गुठलियाँ हैं वो आसानी से निकल जाएं। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। अगर टाइम कम हो तो आप 2 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब देखें हमारी जो इमली है वो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ जो इजीली सेपरेट हो गई हैं, उसका पल्प कितना प्यारा निकल रहा है। साथ ही जो हमारे पास आलू बुखारा है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। आलू बुखारा इमली से थोड़ा हार्ड होता है। बाकी अब हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई पैन, जिसमें भी आपने पकाना हो इमली ऐड करें और साथ ही आलू बुखारा भी ऐड कर दें। और यहाँ पे 2 प्याली हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो इमली और आलू बुखारे का जो पानी था वो भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करके पकाएंगे। और यहाँ पे एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसकी पकाई जो है ना वो शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हमने इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि इमली और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं वो इजीली निकल जाए और इनका पल्प जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे गुठलियाँ जो है ना वो आराम से निकल आएंगी। इस तरह से चम्मच मार लें ताकि इसका सारा पल्प जो है ना गुठलियों से उतरता जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो काम है ये बहुत जो है ना आसानी से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारी जो गुठलियाँ नरम हो चुकी हैं। तो आलू बुखारे की गुठली को चेक कर लें कि इसका पल्प आराम से उतर रहा है। इसका मतलब है हमारा जो काम है यहाँ तक हो चुका है। चूल्हा बंद करेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी जो है ना वो गुठलियाँ निकाल लेंगे। आप देखिए आराम से जो है ना वो इसकी गुठलियाँ निकल रही हैं। तो हमने आराम से इसे प्रेस करके सारा जो है ना इसका पल्प निकल जाएगा, साइड पे हो जाएगा। गुठलियाँ हमारे हाथ में आ जाएंगी और इसे निकाल के हम जो है ना वो साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आराम से सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं और हमारे पास सारा इसका पल्प जो है ना वो इतना खूबसूरत और प्यारा सा आ चुका है। अब इस पल्प को हमने जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है। तो एक ब्लेंडर में इसे डाल देंगे और साथ ही मेरे पास जो गुठलियाँ थी उसके अंदर पानी ऐड करके मैंने अच्छी तरह से उन्हें जो है ना वो उसमें से पल्प निकाल के कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। आपको पता है इमली और आलू बुखारे के छोटे छोटे जर्रे होते हैं जो शरबत में अच्छे नहीं लगेंगे और फिर वो पीने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा ये जो है ना हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि कोई रही सही कसर है ना तो वो भी पूरी हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है और छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। बारीक बारीक जो जर्रे होते हैं ना इमली के अंदर, ये हम आराम से जब छान लेंगे ना तो ये निकल जाएंगे। तो हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब ये पेस्ट बन गया है। अब हम काम करेंगे एक और। यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी ले लिया है। इसमें मैं हाफ टेबल स्पून तुक मलंगा ऐड करूंगी और हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और ये भी रेडी हो जाए। तो गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है, तो आप मस्ट इस्तेमाल किया करें। ये हमारा काम हो चुका है। अब हम शीरा रेडी करेंगे। शीरे के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 कप चीनी ऐड की है। साथ ही इसमें हम हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे और इसे पका लेंगे। अब यहाँ पे इसको एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। अब हम इसे हिलाएंगे और इसकी जो है ना वो चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका शीरा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इसका हमने ज्यादा वो एक तार वाला शीरा ये सब कुछ रेडी नहीं करना, सिर्फ चीनी मेल्ट करनी है। अभी सारा पल्प जो हमने रेडी किया छान के ये हम इसके अंदर डाल देंगे इमली और आलू बुखारे का। और आप इतना मज़ेदार ये शरबत है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। अब यहाँ पे हमने इसे पका लेना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। इस जो इसकी झाग है ना ये इसके कच्चेपन की अलामत है। अभी जो है ना हमारा शरबत कच्चा है। अब ये झाग एक दफ़ा इकट्ठी हो जाएगी ना तो ऊपर आ जाएगी। तो हम इसे आराम से ऊपर से जो है ना वो उतार लेंगे। ये सारी झाग हमने आराम से ऊपर से निकाल ली है और अब ये स्मूथ सा हमारे पास जो शरबत है ना ये रेडी होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अगर आप जो है ना वो काला नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, मैं इसमें ऐड नहीं करी। यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें इतना अच्छा सा ये पकना शुरू हो चुका है ना कि बहुत मज़े की जो है ना ये इसका रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा शरबत गाढ़ा हो चुका है। हम मज़ीद इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शरबत जो है ना वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका।
सिरका मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे हम अपने शरबत को महफूज कर सकते हैं। सारी गर्मियाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। और ये आपने ठंडा करके ऐड करना है, गर्म में ऐड नहीं करना वरना टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शरबत ठंडा हो चुका है, तो हम इसे किसी बॉटल में डाल लेंगे और इस तरह से आप जो है ना बॉटल्स बना के इन्हें सेव कर सकते हैं। और आप इस तरह से शरबत बना के जो है ना वो सेल भी कर सकते हैं। जिस तरह गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा मेहमान आए तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको तैयार करेंगे, तो यहाँ पे शरबत हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शरबत डाल दिया और साथ ही मैं इसमें 4 से 5 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे पास अभी इस टाइम इतना शरबत जो है ना वो आराम से हम ईज़िली तैयार कर लेंगे 1 कप शरबत के साथ। तो पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें, साथ ही इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आइस ऐड करें। और तुक मलंगा भी हमारा फूल चुका है, तो ये भी हम 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडा ठार शरबत हमारा तैयार हो चुका है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इन गर्मियों में। बहुत ईज़िली ये बन गया, बहुत कम टाइम में बन गया। बस अभी सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी? मज़ीद आइस डालना चाहते हैं तो उसके साथ सर्व करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। 1 ग्लास पी के आपने तरोताज़ा हो जाना है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।